नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में हिंदी से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न एक बार कर लिए तो इन्हीं से रिलेटिव आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अंत में फिर आप पछताओगे कि काश मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर लेता। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? प्रत्येक। तो जो प्रत्येक है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि त्रिभुज में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है त्रिभुज में? तो आप जानते कि त्रिभुज एक संख्यावाची और जो संख्यावाची होता है वो होता है द्विगु समास। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो इनमें से एक शब्द का अर्थ नहीं है पतंग, जबकि 3 का अर्थ है पतंग। तो घोड़ा, घोड़ा ये पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। 70 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 71 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची? बताइएगा 71 का आंसर। तो करीवर, क्या करीवर ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 71 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी शब्द विलोम दिए गए तो इनमें से एक का गलत है जबकि 3 सही है, वो बताइएगा। तो यही परलोक सही है, सगुण निर्गुण ये भी सही है, उच्च निम्न ये भी सही है, गुप्त रहस्य ये गलत है, क्योंकि जो गुप्त का विलोम शब्द होता है वो प्रगट होता है। यानी 72 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका तेज समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्तेज। क्या हो जाएगा? निस्तेज। 73 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 74 है आपके सामने कि उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है उसने सोचा होगा? तो ये है एक संदेहवाचक वाक्य। कैसा है? ये एक संदेहवाचक वाक्य है। 74 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ? तो इसका अर्थ है क्रोध को और बढ़ाना। क्या? क्रोध को और बढ़ाना। 75 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा प्रवासी। क्या हो जाएगा? प्रवासी। तो प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी किसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध लिखी गई है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रफुल्लित। क्या? प्रफुल्लित इसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध लिखी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में इसकी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो 77 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि जल निधि किस प्रकार का शब्द है। तो ये कैसा शब्द है जल निधि। तो ये एक यौगिक शब्द है, यानी 78 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 79 आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा शब्द यानी किसकी जो है जो वर्तनी सही लिखी गई है। तो आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद इसकी जो वर्तनी, सॉरी आशीर्वाद तो गलत लिखी है, शुद्ध लिखी है अनुकूल की वर्तनी। क्या अनुकूल की वर्तनी। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो कौन सा हो जाएगा अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द। तो इसका होता है दीर्घायु। क्या होता है दीर्घायु, यानी 80 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 81 आपके सामने कि प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो कौन सा है प्राण का विपरीतार्थक शब्द। तो निष्प्राण, क्या निष्प्राण है। 81 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो कौन सा है। तो इनमें से जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है वो है पिस्तौल। क्या है पिस्तौल है। 82 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो सजाना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो सजाना से बनेगी सजावट भाववाचक संज्ञा। 83 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 84 आपके सामने कि आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास है, यानी मिठास में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो मिठास में होती है भाववाचक संज्ञा। तो 84 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 85 की दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइएगा। प्रश्न संख्या 85 का आंसर, तो इसे हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, यानी 85 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 86 आपके सामने कि जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो ये कौन सी भाषा का मूल शब्द है जवाहर। तो जो जवाहर है ये है एक अरबी भाषा का शब्द। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने की उत्प्लस लंघन किस संधि से निर्मित शब्द होगा। यानी इससे कौन सी संधि बन जाएगी। तो उत्प्लस लंघन से बन जाएगी उल्लंघन। 87 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 88 आपके सामने कि निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो ये कैसी क्रिया है कि निशांत दौड़ रहा है। तो यह है एक आकर्मक क्रिया। कैसी है यह है एक आकर्मक क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि हिमालय से गंगा निकलती है इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है कि हिमालय से गंगा निकलती है। बताइएगा। 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अपादान कारक है इसमें 89 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। तो इनमें से कौन सा है सागर का पर्यायवाची। तो अर्णव। क्या अर्णव ये सागर का पर्यायवाची है। 90 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो कौन से वर्णों को कहते हैं हम अर्ध स्वर। तो बताइएगा। तो या यात्री और वा वकील को हम अर्ध स्वर कहते हैं, यानी 91 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो किस में नहीं लगा है पन प्रत्यय? तो जलमय में पन प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी के सभी तीनों में पन प्रत्यय लगा है। 92 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी का विलोम शब्द बताइएगा कि क्या हो जाएगा। तो अनुपयोगी का विलोम शब्द है वो हो जाएगा उपयोगी। क्या हो जाएगा? उपयोगी। 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है आपके सामने कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। तो कौन सा समास है महात्मा शब्द में? जो कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है महात्मा में। 94 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि गंगा जल किस समास का उदाहरण है, यानी गंगा जल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो गंगा जल इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा होना। तो इसका सही अर्थ है संतोष होना। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की सबदन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ? कि सबदन 22 पसेरी। तो अच्छा बुरा सबको समान समझना। क्या? अच्छा बुरा सबको समान समझना, यानी 97 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 98 से 100 तक के लिए कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करें। यानी आपको 98, 99, 100 में शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सुंदर गुणों से नहीं होता है, अच्छे गुणों से होता है। तो इसका हो जाएगा कि रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, यानी 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 99 आपके सामने कि वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। 99 का शुद्ध रूप। तो वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। 99 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 100 और लास्ट प्रश्न आपके सामने कि रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। तो इसका क्या हो जाएगा। तो रमा ने मिठास भरा गीत गाया। 100 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।